हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए गुडविल का जो हमारा बाकी का टॉपिक जो रहता है उसे जरा आज कंप्लीट करें। क्लास डालने में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन कोशिश करूंगा आगे से जल्दी जल्दी आपके लिए क्या क्लासेस लेके आऊं। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने किया था कि गुडविल जो है, गुडविल का मतलब था कि अच्छी रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे उसे गुडविल कहा जाएगा। और उसी गुडविल की वजह से मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना बिजनेस सेल करूं, और जब सेल करूंगा तो गुडविल की कोई वैल्यूएशन करूंगा और उसके हिसाब से आपसे क्या गुडविल के पैसे चार्ज करूंगा। उसके लिए मैंने आपको दो मेथड पहले करवा चुका हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, किसी ने मुझसे बच्चे ने पूछा था कि सर एवरेज जो है क्या बिल्कुल सही है? देखिए, एवरेज जो है, चाहे मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि 3 साल के प्रॉफिट्स, 4 साल के प्रॉफिट्स आप जोड़िए और नीचे जितने सालों के प्रॉफिट्स आपने जोड़े हैं उसको डिवाइड कीजिए। देखिए, एवरेज आप शुरू से ही जानते हैं। देखिए, जब आपने कोई गाड़ी वगैरह कुछ परचेज किया होगा तो आपका पहला क्वेश्चन ये जरूर रहा होगा कि ये गाड़ी जो है वो कितनी एवरेज देगी। देखिए, आपने वर्ड उस समय यूज किया था एवरेज। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपने एवरेज वर्ड ही क्यों यूज किया। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस गाड़ी में आप कोई आपने ट्रेवल किया, मान लीजिए आपने 600 किलोमीटर जो है ना वो ओवरऑल जो है वो आपने ट्रेवल किया। फिर मैंने आपसे पूछा कि जो 600 आपने किलोमीटर जो ट्रेवल किया उसके लिए आपने अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल जो है वो भरवाया। आपने कहा जी सर 600 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए हमें ना 40 लीटर जो है ना वो पेट्रोल लगा। तो मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल आपकी जर्नी टोटल में, जैसे मैंने टोटल प्रॉफिट्स रखे थे और डिवाइड क्या किया था जितने सालों के प्रॉफिट्स, तो मैंने आपसे कहा कि आपकी जर्नी जो है वो 600 किलोमीटर रही और आपने जो ओवरऑल पेट्रोल डलवाया वो डलवाया कितना 40 का। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो इसको कट करने से आंसर आया 15 किलोमीटर प्रति लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी 15 किलोमीटर। तो इसका मतलब खुद समझिए, कई बार 14 किलोमीटर चली होगी, कई बार क्या 16, कई 17। और जब मैं एवरेज करूंगा पूरी ओवरऑल जर्नी की तो मैं कह सकता हूं कि मेरी गाड़ी जो है वो एवरेज देगी कितने से, 1 लीटर से 15 किलोमीटर। उसी तरीके से मैंने आपसे गुडविल का कहा था अपना एवरेज प्रॉफिट से। मैंने कहा जी पिछले 3 साल के प्रॉफिट उठा लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, एवरेज में आप भी क्या हर साल इतना क्या प्रॉफिट अर्न करोगे और उसके 2 गुना 3 गुना मैंने आपसे क्या चार्ज किया था। आज मैं आपको करवाऊंगा कैपिटलाइजेशन। देखिए, मुझे पता है कि आपको फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आते होंगे, लेकिन मेरे करवाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको पूरा मतलब पता चले कि कैपिटलाइजेशन हमने किया क्यों। देखिए, पिछले जो मेथड किए उसमें जो है मैंने आपको प्रॉफिट के तौर पे, चाहे एवरेज और दूसरा क्या सुपर प्रॉफिट के तौर पे मैंने आपसे गुडविल का पैसा चार्ज किया। अब मैं आपसे जो पैसा चार्ज करूंगा वो करूंगा कैपिटल के तौर पे, कि कैपिटल के हिसाब से। देखिएगा, मुझे बताइए कि सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन का मतलब समझें कि क्यों हम जो है वो रेट को नीचे लिखेंगे। मुझे बताइएगा, मान लीजिए आपने एक बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए और बैंक ने आपसे कहा कि 1 साल बाद आपको 12% के हिसाब से जो है वो रिटर्न मिलेगी। तो ये 2 लाख जो आपने डिपॉजिट करवाया, या आप बोल सकते हो कि ये मेरी कैपिटल है एक तरह की। तो जब आपने 2 लाख डिपॉजिट करवाया तो आपको 12% के हिसाब से बैंक से मिलेगा 1 साल बाद कितना, 24,000। तो चलिए 2 लाख की कैपिटल लगा के ऐसा कह लीजिए कि बैंक में 2 लाख जमा करवाने के उसके बाद 1 साल बाद आपको 12% के रेट से 12 डिवाइडेड बाय 100 करने से आपको 24,000 का क्या मिला, आपको मिला इंटरेस्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी अमाउंट का 12% करने से आपके पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, आपको 24,000। अच्छा, मान लीजिए आपको नहीं पता कि डिपॉजिट कितना कर रखा है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि 12% किसी अमाउंट का किया गया होगा और 12% करने से जो हमारा इंटरेस्ट है वो आज कितना है 24,000। मुझे नहीं मालूम कि इस समय मैंने कैपिटल जो है वो अपनी डिपॉजिट कितनी करी थी। तो मुझे पता है कि किसी चीज का 12% करने से 24 का आंसर आया, तो मैं इस चीज को क्या उल्टा कर दूंगा। कारण जो 24,000 है वो अपने आप में कितने परसेंट है, 12%। यानी कि 24,000 का जो अपना बेस आया वो आया 12%। तो 24,000 जो है वो 12 है। अब इसको लेके जाएंगे कहां तक, 100 तक। तो 24,000 को जब मैं, पता है कि मुझे इसका बेस कितना 12, मैं इसको कहां तक ले जाऊंगा 100 तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि वाकई मैंने जो डिपॉजिट करवाया था वो कितना था, 2 लाख का। इसीलिए कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं छोटी अमाउंट से अपने ओवरऑल जो मैंने डिपॉजिट करवा रखी थी उसकी तरफ गया, तो जब मैंने उसका टोटल पता करना चाहा, उसकी टोटल कैपिटल पता करनी चाहिए, तो मुझे रेट को जो है वो नीचे करना पड़ा और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ा 100, और उससे मैं पता कर पाया कि वाकई मैंने जो डिपॉजिट करवा रखा था वो कितना था, 2 लाख। उसी तरीके से ये बन गया हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन। अब जैसे ये इंटरेस्ट है, मैं आपसे कहूं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो है 24,000। अगर मैं प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं तो फिर मैं उसको भी ऐसे ही करूंगा कि मैं 24,000 रखूंगा और देखूंगा कि कितनी क्या रेट से मुझे पैसा मिला और मेरी ओवरऑल कैपिटल, तो निकल आएगी क्या कैपिटलाइजेशन।
तो कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ गए कि जो हमें रेट दिया गया वो नीचे आएगा और ऊपर क्या 100, और हमें कारण भी पता भी किया ना करने का कारण क्या। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड जो कवर करवा दूं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटलाइजेशन जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब रेट को हम क्या रेसिप्रोकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो दो तरह से मैं आपसे गुडविल का पैसा जो है वो चार्ज करूंगा। एक मैं आपसे कहूंगा कि कैपिटलाइज कर दो किसको, सुपर प्रॉफिट को, और दे दीजिए गुडविल का पैसा जितना बनता है। एक मैं आपसे कहूंगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। देखिए पहले सिंपल करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बिल्कुल इजी है। मुझे बताइए क्या पिछली क्लास में मैं आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में पूरा बता चुका हूं कि सुपर प्रॉफिट क्या चीज है। मेरे प्रॉफिट्स, मेरे कमाए हुए प्रॉफिट, जिसको क्या बोला जाता है, एवरेज प्रॉफिट। और जो आप कमा सकते हो किसमें, मार्केट में, वो कौन से, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मेरे जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से क्या कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि मैं लगातार बिजनेस कर रहा हूं कितने टाइम से। तो जो डिफरेंस आया उससे क्या निकला, हमारा सुपर प्रॉफिट। तो देखिएगा मैंने आपसे कहा कि सुपर प्रॉफिट का मतलब मेरे कमाए हुए प्रॉफिट, जिसको बोला जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से जो आप कमाई कर सकते हो मार्केट में वो नॉर्मल प्रॉफिट। जो डिफरेंस आया वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। मैंने कहा जी इतनी कैपिटल बिजनेस में लगाने से नॉर्मली 10% की कमाई की जा सकती है, तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। पिछली क्लास में पूरा समझा चुका हूं मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि हाँ जी इतनी कैपिटल लगाओ और नॉर्मली इतनी क्या रिटर्न हो सकती है, तो उसे बोला जाएगा नॉर्मल। लेकिन मैं जो कमाई कर रहा हूं उसे बोला जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो मेरी कमाई और आपकी कमाई का जो डिफरेंस बना वो क्या बना, सुपर प्रॉफिट। फिर मैंने आपसे कहा था कि गुडविल जब आप मुझे दोगे, जितना भी सुपर प्रॉफिट आया, या तो उसका नंबर ऑफ क्या, एरो परचेज, या तो एक मेथड ये बना। लेकिन इस बार मैंने आपसे कहा कि सुपर प्रॉफिट का मुझे क्या चाहिए, कैपिटलाइज। इसका मतलब कि अपने सुपर प्रॉफिट को क्या करो, कैपिटलाइज। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, 10%। तो मुझे बताइए क्या कैपिटलाइज करने का तरीका यही है कि जो रेट हमें मिला, जो नॉर्मली हमें रेट मिल रहा है, और मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। तो इससे बना क्या, इसका मतलब ये हुआ, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि मान लीजिए 10,000 जो मेरा सुपर प्रॉफिट आया, तो 10,000 को नॉर्मली मार्केट में कितनी नॉर्मल कैपिटल लगाने से सुपर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो मैं टोटल जब कैपिटल निकालूंगा तो ये मेरी कैपिटल निकल के आई कितनी, 1 लाख। तो बिल्कुल इजी, जब आपको पता ही कि सुपर प्रॉफिट निकालना मुझे बिल्कुल इजी लगता है। अपने प्रॉफिट, मेरे प्रॉफिट, और दूसरे बंदे के क्या, जो बिजनेस करना चाहता है नया नया, उसके नॉर्मल प्रॉफिट, बीच का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट। जहां तो सुपर प्रॉफिट का दिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और जहां दूसरा क्या, जितना आपका नॉर्मल रिटर्न है उसके हिसाब से। एक छोटा सा मैं सम आपको करवाता हूं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर प्रॉफिट हमारा बिल्कुल आसान हो गया कि जैसे सुपर प्रॉफिट निकला, यहां तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो, और यहां तो क्या, उसका क्या, उसको रेसिप्रोकल करके रेट से कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा मैं सम करवाता हूं आपको। चलिए इसमें लिखा कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो 150 है। तो मैं सीधा करने जा रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए सम में दे रखा है कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है, जो मेरी कमाई है, जो मेरे बिजनेस की कमाई है, जो मैं कर रहा हूं, वाकई भी मैंने एवरेज में 150 कमाई कर रखी है। उसके बाद लिखा टोटल टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो 14 लाख है, यानी कि जो मेरे बिजनेस की एसेट्स हैं वो 14 लाख रुपए हैं, और उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी जो है वो कितनी, 4 लाख है। खुद ही बताइए मुझे कि कैपिटल कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा। देखिए टोटल मेरी जो एसेट्स हैं अगर 14 लाख हैं, टोटल एसेट्स 14 लाख, तो मुझे बताइए अगर 14 लाख मेरी टोटल एसेट्स हैं तो टोटल लाइबिलिटीज भी कितनी होंगी, 14 लाख। अच्छा अगर 14 अगर मेरी टोटल लाइबिलिटीज भी होंगी, तो अगर उसमें से मैं अपनी आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो बाकी सारा पार्ट किसका है, शेयर होल्डर फंड का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑनर्स कैपिटल। तो अगर मैं अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दूं 4 लाख की, तो इसका मतलब मेरी बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी कितनी, 10 लाख की। तो 10 लाख से मैं बिजनेस कर रहा हूं। देखिए टोटल एसेट्स अगर 14 लाख, तो टोटल लाइबिलिटीज भी कितनी, 14 लाख। अगर 14 लाख में से मैं अपनी लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो बाकी सारा पार्ट किसका, मेरे ऑनर्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, जिसे हम बोलते हैं क्या, कैपिटल। तो 10 लाख से मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो मुझे बताइए मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है इस समय 10% का। तो मुझे बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, देखिए मेरे बिजनेस में कैपिटल मैंने लगा रखी है 10 लाख की, और कोई भी अगर बंदा इतनी कैपिटल लगाए तो 10% के हिसाब से कितनी अर्निंग कर सकता है, 1 लाख की। पर मैं अर्निंग कितनी कर रहा हूं, 150 की। देखो मेरा प्रॉफिट है 150 का,
आपका प्रॉफिट आएगा कितना 1 लाख। फिर मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे कितना सुपर हूं, मैं आपसे सुपर निकल आया कितना 50,000 से। तो बताइए ये रहा गुडविल जो है बिल्कुल इजी कि यहां तो सुपर प्रॉफिट का क्या नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, लेकिन मैंने आपसे कहा कि यहां लिख रखा है कि कैपिटलाइजेशन करिए, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटलाइजेशन कैसे की जाएगी, इनटू क्या 100 और नीचे क्या नॉर्मल रेट। मतलब 50,000 का अगर सुपर प्रॉफिट अगर आप अर्न करना चाहते हो तो मार्केट में आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, या आपका 5 लाख। तो कैपिटलाइजेशन से ये निकल के आया कि मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा कितने 5 लाख। तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट का, बिल्कुल इजी। अब ये देखिए जब सुपर प्रॉफिट निकला उसको सीधा कैपिटलाइज करके मेरा आंसर आया, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंज होगा। इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझिएगा, मुझे पता है आपको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर नजर रखिएगा कि एवरेज प्रॉफिट देखो कैपिटलाइज किसको करने को बोला, एवरेज को करूंगा मैं, किसको एवरेज प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करूंगा, लेकिन मेरा आंसर सीधा एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से नहीं आएगा। देखिएगा कैसे, देखिए कैपिटलाइजेशन आप पूरी तरह समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है ना कि सीधा एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से आंसर नहीं आएगा। चलिए सब में दे रखा है कि कंपनी एवरेज में प्रॉफिट अर्न करती है 60,000। चलिए मेरी कंपनी जो है वो कितना अर्न करती है, मेरी फर्म जो है वो कितना अर्न करती है 60,000 का, और मार्केट में नॉर्मल जो रेट चल रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो चल रहा है 10%। कोई भी बंदा 10% की कमाई कर सकता है। अच्छा मेरी जो एसेट्स हैं वो 720, यानी कि मेरे बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो 720,000। देखिए अगर मेरी एसेट्स 720 है तो लायबिलिटीज भी 720 होंगी। अगर मुझे अगर आउटसाइडर लायबिलिटी पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैपिटल कितनी लगा रखी है मैंने। अच्छा ये आउटसाइडर लायबिलिटीज भी गिवन है, तो चलिए तो लायबिलिटी गिवन है 240, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे पता चल गया कि मेरी जो 480 है वो मेरी क्या कैपिटल। फॉर्मूले के हिसाब से इसका नाम रख देते हैं नेट एसेट्स, यानी कि मेरी कैपिटल का नाम नेट एसेट्स। ठीक है जी, अगर मेरी एसेट 720 है तो लायबिलिटी की टोटल कितनी होगी 720। अगर उस 720 में से मैं आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दूं तो बाकी जितना भी पोर्शन बचेगा वो किसका, शेयर होल्डर फंड का, यानी कि कैपिटल का, ऑनर्स का। तो ऑनर्स का पैसा लगा है 480। तो देखिए खुद मेरी जो कैपिटल है वो 480, जिसका नाम क्या रखा मैंने नेट एसेट्स। तो मेरी जो कैपिटल है वो 480, देखिए 480 लगा के मेरे बिजनेस को कितना अर्न करवा रहा हूं 60,000 का। अब देखिए इन्होंने कहा कि गुडविल अगर आप निकालनी हो तो आप निकालिए कैपिटलाइजेशन से। मुझे बताइएगा, इन्होंने कहा कि कैपिटलाइज कर दो किसको, एवरेज प्रॉफिट को। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म। देखिए अगर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने को बोला है तो कैपिटलाइज करने का तरीका आप जानते हैं कि 100 क्या अपॉन 10। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यह है हमारा 6 लाख। अब समझ गया ये चीज क्या। देखिए मैं अपने बिजनेस से अर्न करता हूं 60,000। आपको पता है कि अगर मेरे जितना ही अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो अगर नॉर्मल रेट चल रहा है मार्केट में 10%, तो आपको पता है 60,000 आपको भी अर्न करने के लिए आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी कितनी, 6 लाख की। तो चलिए अगर मेरे जितना प्रॉफिट चाहते हैं आप तो 6 लाख की कैपिटल लेके आइए और 60,000 का क्या अर्न करिए प्रॉफिट। पर आपको पता है कि अगर आप 6 लाख लगाएंगे, पर मैं कितनी कैपिटल से काम कर रहा हूं, मैंने तो बिजनेस में लगा रखा है सिर्फ कितना 480। तो मेरी कैपिटल और आपकी कैपिटल में डिफरेंस आने की वजह कि मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस का मुझे ये फायदा मिला कि मैं कम कैपिटल लगा के ज्यादा क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं। तो मुझे बताइए कि गुडविल कैसे आएगा, गुडविल का डिफरेंस क्या आया। गुडविल का डिफरेंस आया आपकी कैपिटल, जिसे मैंने बोला टोटल कैपिटलाइजेशन, वो कितनी आई 6 लाख की। आपको लगाना पड़ेगा 6 लाख, लेकिन अगर मैं लगाऊं तो मैं लगाऊंगा 480। मेरा बिजनेस ले लीजिए, 480 की कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो कितना फायदा मेरी गुडविल की वजह से कितना फायदा मिला, वो मिला 1,20,000। तो इसका मतलब इस कैपिटलाइजेशन में मैं आपसे गुडविल का जो पैसा चार्ज करूंगा वो कैपिटल के बेसिस पे करूंगा। सुपर प्रॉफिट के केस में बिल्कुल सिंपल है, सुपर प्रॉफिट निकालिए और कैपिटलाइज करिए, सीधा आंसर। लेकिन याद रखिएगा एवरेज प्रॉफिट में सीधा कैपिटलाइज करने से आंसर नहीं, एवरेज प्रॉफिट को जब कैपिटलाइज करोगे तो उसको बोलने का तरीका यह है कि अगर मेरे जितना ही प्रॉफिट चाहते हो तो 10% की जो कैपिटल जो रिटर्न चल रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा 6 लाख। पर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कितनी कैपिटल लगा रहा हूं, जिसमें मैंने नेट एसेट का नाम दिया 480 का, तो जो डिफरेंस आया वो मेरा क्या आया, गुडविल। तो चलिए कैपिटलाइजेशन से भी बिल्कुल इजी हो गया। तो देखिए पिछली क्लास में एक था जो सेकंड सम मैंने करवाया था, उसमें अपना सेकंड सम में तीसरे साल का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था, फिर गलती से पॉजिटिव में लिखा गया, उसको ठीक करिएगा। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर होगा। और एक चीज और याद रखिएगा
अगर किसी भी पार्टनर की कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन कुछ दे रखा होगा, तो हम हमेशा किससे माइनस करेंगे? एवरेज प्रॉफिट से। उसको कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस मत करना। कोई भी पार्टनर्स की कैपिटल, कोई भी रेम्यूनरेशन कहां से माइनस होगी? एवरेज प्रॉफिट से। तो चलिए, इसके रिलेटेड जितने भी सम होंगे आप ट्राई करिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।